अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहे खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नया व्लॉग हो गया है जी स्टार्ट और एक नया हमारा ईयर स्टार्ट हो चुका है क्योंकि मेरी बेटी अब नई क्लास में जा रही है तो साढ़े वास्ते नवा साल आज ही शुरू होया। तो चलें जी हम लोग करेंगे जी अर्ली मॉर्निंग वेकअप हो गए हैं और ये देखें बेटी हो रही है जी रेडी और बड़ी मुश्किल ही मैं फोर्स किया कि मैं तेरी थोड़ी जी वीडियो क्लिप बनाने एंड शी सेड मम्मा मैं नहीं बना रही हूँ, सुबह-सुबह मैं उठी हूँ और मैं सिर्फ रेडी हो रही हूँ। तो बस जी डिस्कशन हो रही है कि हेयर स्टाइल कैसा बनेगा। मेरी बेटी को बस यही होता है कि मेरी मम्मा अपने मेरे बालों पे हेयर स्टाइल कब बनाना सीखेगी तो मैनू लगदा वो वक़्त कदी आना ही नहीं गा। बेटी माशाल्लाह से देखिए ऊपर रेडी हो रही है तो मैंने कहा आप रेडी हो अपने बाल पोनी करो और टाई करके जाओ ताकि आपका पूरा दिन ना आराम से गुजरे क्योंकि अगर वाल खुले होंगे ना तो फिर लेसन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ बड़ी डिस्टर्ब होएंगी ਤੇ आराम ਦੇ ਨਾਲ एक पोनी करके ना ते जाओ। तो ये देखिए मैं चिया सीड एक ग्लास वाटर जो था उसमें डाल के पी रही हूँ और एक ग्लास और भर के मैंने इसके ऊपर से पिया था। अगर आपने चिया सीड वाटर पीना है तो एक ग्लास इस तरह से पिए फिर नॉर्मल नीम गर्म पानी एक नॉर्मल ग्लास पिए तो फिर आपका ठीक हो गया क्योंकि चिया सीड फिर ज़्यादा इस तरह से हो जाए ना पानी का मिकदार थोड़ी-सी ज़्यादा रखनी चाहिए। तो ये देखिए बस 2 ग्लास पी लेते ने ते हुन चलो लगदे आं अपने कम्मां ते और दोबारा वही रूटीन शुरू हो गई है। 6 वीक के बाद बड़े ही ब्रेकफास्ट हम लोगों ने माँ और बेटी ने दोनों ने कीते थे हुन नॉर्मल अपनी रूटीन ते आई जन्ने और बेटी बस नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट करती है उसने कर लिया है और साथ में ये देखें जी मैंने लगा दिया वॉशिंग मशीन। मैं कहा चलो हुन जिस तरह मशीन ने घूमना है ना इसी तरह हुन असी भी अपनी रूटीन अपनी ड्यूटी ते घूमना शुरू हो जाइए। बेटी को करते हैं जी स्कूल ड्रॉप और फिर चलते हैं अपनी रूटीन पे फिर वापस आ जाते हैं अपनी रूटीन पे और ये देखें जी खूबसूरत दिन निकला है बड़ी ही प्यारी धूप निकली है 8-10 दिन यहाँ पे बता रहे हैं कि मौसम बड़े अच्छे आने हैं तो मैं क्या मौके का फायदा चुकदी हाँ ते वापस अपनी रूटीन ते आनी हाँ। और अच्छा मेरी बहुत सी सिस्टर मुझे कमेंट भी करती हैं इंस्टाग्राम पे भी और यहाँ पे भी और सिस्टर तुसी दसो तुसी वेट किस तरह कम किया जी मैंने घर का सारा खाना खा के जिम जाए बगैर मैंने वज़न कम किया है और ख़ुद को मोटिवेट किया मैंने और 25 केजी मैंने वेट लॉस किया था और इसी तरह से किया था जिसी तरह से हम लोग अपनी मेंटली हेल्थ के लिए बड़े ही ट्रीटमेंट करवाते हैं जी सानू डिप्रेशन हो गया सानू इस तरह हो गया असी मेडिसिन खा के सोने हैं सानू नींद नहीं आती रात को अगर आप रात को जल्दी सोते हैं सुबह जल्दी उठते हैं ना तो आप बिलीव करें कि आपका मैं कहती हूँ इतनी जल्दी सारी हेल्थ इश्यूज क्लियर हो जाएंगे ना कि कोई गल नहीं बिल्कुल इसी तरह से आप अपनी फिजिकली हेल्थ को भी लेके आगे चले और अगर मोटापे का शिकार है तो मोटापे का शिकार जी हर एक बंदा घर में है तो उसके लिए यही ज़रूरी है कि बजाय जिम ज्वाइन करन दे और घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ से बेहतर है कि ਤੁਸੀਂ ना वॉक करो ज़्यादा तो ज़्यादा वॉक करो नेचर ਦੇ ज़्यादा तो ज़्यादा नज़दीक आओ ताकि ਤੁਸੀਂ अपने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और दूसरियां बीमारियों तो दूर हो जाओगे। चिड़ियाँ देखिए किस तरह बोल रही हैं इतना प्यारा लगता है ये सब कुछ खूबसूरत। हम तो थोड़ी सी कम हो गई है आवाम क्योंकि कोई 8 बजे आते हैं कोई हाफ 8 आ गए तो उसकी वजह से हर किसी की अपनी अपनी यहाँ पे टाइमिंग है। जिस टाइम से कोई फ्री होता है ना उस टाइम पे वो लेडीज़ आ जाती हैं। हमारा जो है ना एक ग्रुप बना हुआ है हम उस ग्रुप में सारी इकट्ठी होके वॉक करती हैं और बड़ा इंजॉय करती हैं इतनी बातें करती हैं हम लोग मज़े की। वैसे ये वेट लॉस पे ही होती हैं हमारी बातें तुम्हारा कितना कम हुआ मेरा कितना कम हुआ। और जी मुझे लगता है कि मशीनों से बेहतर ज़्यादा यहाँ पे पार्क में या आप अपने सेहन में या आप अपनी छत पे वॉक करें। और ये देखें मैंने अपने स्टेप कंप्लीट कर लिए थे अब मैं थोड़ी सी ना अपनी इस तरह से स्ट्रेचेस बॉडी के कर रही थी ताकि मुझे ना थोड़ी सी मेरी बॉडी जो है ना और ज़्यादा शेप में आ जाए तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। और मुझे ना इसी तरह से 4 साल हो गए हैं अपनी इसी रूटीन को लेके चलते हुए
और मैं बिल्कुल बोर नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मेरी हेल्थ अच्छी होगी तो मैं घर को लेके चलूँगी। और कुछ दिनों पहले मेरी इस तरह से हेल्थ थोड़ी-सी नहीं ठीक थी, तो मैंने चोट वगैरह लग गई थी पाँव पे, तो मैंने वॉक छोड़ दी थी। लेकिन मुझे लगता है कि अब तो मैंने सर्दियाँ आने से पहले-पहले 3-4 माह जो है ना अभी, अब नवंबर तक तो मैं आराम से कर सकती हूँ। तो एक वक़्त सी कि मैं बर्फ़ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵॉक ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੇ 10 ਕੇ ਸਟੈਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਤੀ थी। और मेरे हस्बैंड ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰ सारी दुनिया बैठी है तो तू बर्फ़ां ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ बाहर जाके वॉक कर रही है। और मैं यही कहती थी कि मुझे फ़ील बहुत अच्छा होता है कि जब मैं वॉक करके घर आती हूँ, मेरा सारा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरता है। सुबह अर्ली उठती हूँ, शाम को थकी होती हूँ, तो बॉडी आपको पता है टायर्ड हो जाती है, तो फिर आपको नींद भी रात को बड़ी अच्छी आती है। और इसी तरह से फिर मेरी रूटीन ना बहुत अच्छी चली। और ये देखिए घर आके मैंने अपने अब काम करने शुरू कर दिए थे। आज मैं अपनी पूरी मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से अपनी मॉर्निंग जो है ना सारी स्पेंड करती हूँ और किस तरह से अपना वक़्त गुज़ारती हूँ। और यही मेरी रूटीन एवरी डे की होती है, कोई भी इसमें स्पेशल नहीं होता। इसी तरह से सुबह उठती हूँ और इसी तरह से अपनी रूटीन को आगे लेके चलती हूँ। क्लीनिंग सुबह ही मैं कर लेती हूँ, जैसे ही मैं उठती हूँ ना उसी तरह ही मैं बेड क्लीन कर लेती हूँ, सारे बेड बना लेती हूँ। मुझे लगता है कि बेड अगर सारे सेट हुए हो ना तो आपका पूरा रूम बड़ा अच्छा खूबसूरत लगता है। और नीचे ये देखें जी, फिर हस्बैंड जो हैं वो कहते हैं कि नीचे की क्लीनिंग बाद में किया करो, वॉक करके आके। और फिर बेटी को स्कूल छोड़ के ये देखें बस अब नीचे का सारा ही मेरा क्लीन ही होता है। किचन में रात को ही क्लीन कर लेती हूँ, किचन में इतना ज़्यादा मैस नहीं हुआ होता। और बस मॉर्निंग में मैं ये नीचे सारा वैक्यूम कर लेती हूँ, अगर मॉप लगाने वाला है तो मॉप लगा लेनी है। और इसी तरह से मॉर्निंग होती है। और ये हुआ क्या जी, कल क्या हुआ हमारे साथ जी, यहाँ जो हमारा ये फायर प्लेस है ना, ऊपर चिमनी से कबूतर गिरा विच, तो बस फिर चिमनी च कबूतर फस गया। तो साढ़े घर कोई मुसीबत पई, नीचे हम लोग उठ के आए हैं, तो ऐसे ना हीटर में से आवाज़ आना शुरू हुई। और फिर मेरी बेटी भी डर गई कि असी समझे कि शायद रैट आ गया, चूहा आ गया, लेकिन वो मेरे हस्बैंड कहते कि बर्ड फंस गया। फिर मेरे हस्बैंड ने एक आदमी को बुलाया और फिर उसमें से सारा हीटर निकाला और उसमें से जी बर्ड निकलिया, कबूतर। कबूतर ने फिर उड़ाया। ये शुक्र है मेरे हस्बैंड ने, हम लोग इतना खुश हुए मेरी बेटी के मेरे डैडी ने एक बर्ड की जान को बचाया। तो ये देखें, ये स्टोरी कल हमारे साथ हुई है। पूरा दिन हमारा संडे का इसी तरह से गुजर गया। फिर इतनी मैंने डीप क्लीनिंग की। और ये देखें जी, मैंने अब घर पूरा क्लीन करके और शावर लिया है, कपड़े नए पहने हैं और साथ में अपनी स्किन केयर थोड़ी सी की है जो एवरी डे मैं मॉर्निंग में करती हूँ। और अब थोड़े से बर्तन सुबह के पड़े हुए थे, तो मैंने कहा इको बारी धोवांगी, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट जो है ना बाद में करती हूँ, 11 बजे या 12 बजे ब्रेकफास्ट करती हूँ, कि मैं 16-18 घंटे अपने आप को फास्ट में रखती हूँ। बस मेरी बॉडी इस तरह से यूज्ड हो गई हुई है। हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, जिस तरह तुम अपनी बॉडी ਨੂੰ यूज टू करोगे ना, ਤੁਹਾਡੀ बॉडी उस तरह ही हो जाएगी। और देखे मैंने हॉलीडेज़ में पूरा अपने आप ਨੂੰ ब्रेक दिती, अपने आप ਨੂੰ रेस्ट दिता, अपने आप ਨੂੰ ट्रीट दिती। लेकिन अब जो है मॉर्निंग रूटीन जो है मेरी, जो एवरी डे की रूटीन्स होती हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और बर्तन शर्तन धो लीते ने। ए देखो हुण दोपहर तो बाद सुबह के ये होता है ब्रेकफास्ट करने से पहले कि हुण दोपहर को की पकेगा तो शाम को की पकेगा। हमारे घर में सिर्फ शाम को खाना पकता है। दोपहर को मैं घर में अपना नॉर्मल सा सैंडविच या कोई हेल्थी स्नैक बना के तो वो खाती हूँ। पूरी रोटी सालन नहीं खाती। हालांकि खाना दोपहर को ही चाहिए, रात को तुसी कम खाना चाहिए, लेकिन रात को भी मैं बहुत कम मिकदार में खाना खाती हूँ। और तो यही रास है जी वेट लूज करने का, वजन घटाने का। तुसी सारा कुछ खाओ पर कम मिकदार च खाओ, पोर्शनस च खाओ, पोर्शन कंट्रोल करो, फिर तुसी देखो ਤੁਹਾਡਾ वजन दिनों च घटना शुरू होएगा। और रात को कावा ज़रूर पी के सोती हूँ। बस हुण सर्दियाँ आ गई ना, तो हुण कावा ही पिया करना मैं। और ये देखे जी, अपना सीरियल बना रही थी, मैंने कहा आज से ही मैं ना विटामिक्स भी खाना शुरू करती हूँ। अच्छा, काफ़ी अर्सा पहले ही मैं विटामिक्स खाती थी, जब मैंने वेट कम किया था ना तब मैं विटामिक्स ही खाती थी। लेकिन उसके बाद फिर ऐसी कोई एग ब्रेड खाना शुरू हो गई कि मेरा दिल ही नहीं करता सी विटामिक्स खाने को। लेकिन मैंने कहा नहीं जी, बैक टू रूटीन पे आ जाते हैं। और ये देखे, जो मैं स्टोरेज के लिए ये कंटेनर लेके आई थी, मैंने जेहन च ही नहीं रहता सी कि मैं इन्हां च पावां की। कभी इसमें ये विटामिक्स भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो स्पगैटी पा देनी है, और स्पगैटी डाल के तो मैंने इसको स्टोर कर लिया। बड़े अच्छे ये कंटेनर है, मुझे ये बड़े पसंद आए थे। मुझे था इसमें कोई सीरियल वगैरह आ जाए, पर कोई नहीं आया।
और ये देखें जी सारे घर दे काम करके पूरा घर क्लीन करके तो अब मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, तो वो भी मैंने विटामिक्स लिया। कभी मैं एग बॉयल लेती हूँ, कभी मैं एग एंड ब्रेड ले लेती हूँ, कभी बीन्स ले लेती हूँ। इस तरह से बस हेल्थी अपना मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है ना ये करती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो जिन्हें जिन्हें शामिल होना ना मेरे डाइट प्लान च शामिल होइयो ते मेरे नाल रल के ते वजन घट कराओ और घर दा खाना खा के वजन घट करो। यही थी जी मेरी मॉर्निंग की रूटीन। आई होप जी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो, तो ज़रूर आप लोग भी हेल्थी लाइफ़स्टाइल को अपनाएँ और अपनी ज़िंदगी को बहुत सा हेल्थी करें। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।